की बात और महिला सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण बात के लिए आदरणीय श्रवण जी चौधरी, फाउंडर सीएलसी और एमएलए कैंडिडेट समान फतेहपुर विधानसभा, आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी बहनों, बेटियों, माओं के साथ आप अपने दिल की बात करें। सम्माननीय श्रवण जी चौधरी, सीएलसी। सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ऐसे कार्यक्रम में बोलने का सौभाग्य मुझे मिला। इसमें सबसे पहले मेरे गुरु भाई सिरोही जी, हम दोनों गुरु भाई हैं। आपकी माता जी जो मेरे गुरु हैं उन्हीं को अपने गुरु के रूप में मानते हैं। और ये सबका लाडला हरि क्योंवाड़ा, नाम भी अगला पूरा क्योंवाड़ से क्योंवाड़ा है, तो हाइट ही छोटी है बाकी नाम भी बड़ा पीछे भारी। ताली बजाएं हरि क्योंवाड़ा के लिए एक बार। आज कुछ सालों पहले इसी स्टेज पे मैं आपके साथ आया था, तो पहली बार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। मेरे सामने बैठे सभी मेरे अपने गार्जियंस, अपनी बहनें, समाज की सभी मातृशक्ति, हम सब के माइत मील साहब जो हमारे बीच बोल के गए हैं, और हमारे सीकर में डिस्ट्रिक्ट जज रहे और वास्तव में समाज के बारे में कैसे अच्छा सोचा जा सकता है, राजेंद्र चौधरी साहब, सभी मेरे अपने मेरे साथ बैठे हैं। सबको यथायोग्य वंदन, प्रणाम, नमस्कार। जब बोलने का मौका दिया तो मेरी शुरू से आदत है, फिर मेरी बात कहूंगा मैं, नहीं कि मैं वो कुछ कहूंगा जो आपको पसंद सुनना। मैं सबसे पहले मानता हूं बहुत सौभाग्यशाली हूं। विकास सिरोही भाई ने कहा कि हम बदमाशी करते थे, दो लड़कियों के बीच हमें बैठा देते थे, तो आप दो लड़कियों के बीच बैठ के भी सुधरे, लेकिन आप ये भी मानो कि आप हमारी बहन रेखा और राखी के साथ रखे भी सुधरे। आपकी दो बहनें हैं, मेरी गुरु बहनें हैं, और मैं इस बात को सौभाग्य से मानता हूं। मेरे घर में 3 बहनें हैं। मैं एक बात कह सकता हूं, अब तो खैर हमारे अब तो भाई एक बहन 1-2 होते हैं। मैं ये बात विश्वास से कह सकता हूं, जिस व्यक्ति के 2 या 3 बहनें होती हैं ना, वो कुछ भी हो सकता है, वो संस्कारहीन नहीं हो सकता, कि उसका बचपन ऐसे बीता है। और आज इस जयपुर के ऑडिटोरियम में आप जो बेटियां, बहनें हमसे बड़े माइत में बैठे हैं, मैं इस तरह को बहुत समझ सकता हूं। मेरी बड़ी बहन जो अभी 31 तारीख को रिटायर्ड हुई सीबीओ की पोस्ट से, उन्होंने 1982 में जब बीए किया, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी रियल बुआ है 1-2, उन्होंने हमारे घराना बंद कर दिया था। हम छोटे थे, हमारी बुआ ताऊ जी घर जाती थी, हमारे घर नहीं आती थी। हमें बड़ा खराब लगता। मैं माँ से कहता, माँ बुआ हमारे क्या बने हुआ है, तो बुआ कहती, बाप कानो गांव के थारे घर के जाओ थे छोरे पढ़ाओ, थारों को धर्म है के। तो मैं तो मेरे पिता को भगवान का दर्जा इसलिए भी देता हूं क्योंकि उन्होंने उस संघर्ष में हम बहन भाई को पढ़ाया। तो हम तो उस दौर से गुजरे हैं जहां आपकी बुआएं आपकी पढ़ाई का विरोध करके आप पढ़ के आज इस मुकाम पे, इस मंच पे बोलने लायक बने हैं। 2-3 बातें मैं बहनों से कहना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले किसी पूर्व वक्ता ने कहा कि पतियों की बजाय बेटों को सुधारें। एक अच्छी बात थी। मैं एक बात और कहता हूं, वैसे मुझे एक बार संघ की एक ब्रांच है दुर्गा वाहिनी बेटियों की, मुझे बोलने का मौका दिया, तो मैंने कहा कि हम आरोप लगाते हैं बच्चे बदमाशियां करते हैं। हर बच्चे की, हर लड़के, कोई बहन या माँ, कोई तो उसके घर में महिला होती है। हमारा कोई भी बच्चा बदमाशी करके आए तो हम उसे राखी बांधना बंद कर दें, हम उसको प्यार करना बंद कर दें, अपना ठीक हो जाएगा। बट हमारा वाला ठीक है, खराब दूसरे वाला है। दूसरी चीज, आजकल समाज की मीटिंग होती है तो दहेज की बात चलती है, मृत्यु भोज के जमाने गए। दहेज ठीक है, किसी बाप के पास पैसा देगा यार, कोई बात नहीं। वो दहेज तो वो है कि आदमी की इनकम 5 रुपए, कोई उससे लाख रुपए मांगे, दहेज वो होता है। और मेरी बेटी है, मुझे शादी करने में कोशिश दूंगा उसको, उसमें क्या बुराई है। मैं अच्छी शादी करूंगा, अच्छा दोस्तों को बुलाऊंगा, पार्टी करूंगा, मैं इसको बुरा नहीं मानता, मैं इसको बुरा नहीं मानता। आज के 40 साल पहले हम मृत्यु भोज भी करते थे, वो इससे बुजुर्ग लोगों की डेथ होती थी, जवान डेथ होती नहीं थी उस समय, तो उत्सव टाइप होता था एक वो। आज समाज की प्रॉब्लम है ही नहीं है। आज तो समाज की प्रॉब्लम डाइवर्स है साहब, समाज की प्रॉब्लम तलाक हो रही है साहब। आज आप रिकॉर्ड उठा के देख रहे हैं आसपास में, आज के 20 साल पहले हमें संबंध टूटे हुए कहां मिलते थे। आज आप, मैं माफी चाहता हूं, वैसे कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा इनमें से
जिनका कोई ना कोई जानकार के घर में डाइवर्स नहीं, हमारे जाट समाज के अंदर दूसरे की बात ही क्यों करे अपन। तो यदि यही शिक्षा है, यही शिक्षा है, तो फिर मैं माफी चाहता हूं, शिक्षा नहीं है। मेरी मां अनपढ़ रही, हम सब बहुत से मां अनपढ़ हैं, हमारे पिता गवर्नमेंट जॉब भी रहे होंगे, हमारे बहुत से उस समय काका ताऊ आईएएस ऑफिसर रहे थे, हमारी ताइयां काकी अनपढ़ रही, उन्होंने कभी भी उनको इग्नोर नहीं किया, उन्होंने हमेशा गर्व से परिचय कराया, आ हमारा छुरानी माँ है, मतलब जो भी अपने गांव की भाषा होती है। तो आज यदि कोई बेटी, जो लड़का है, पति है, वो थोड़ा कम बिजनेस करता है, कम पढ़ लिखता है, तो उससे शर्म किस बात की आती है भाई, उसको पर गर्व से कहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कृष्णा जी पूनिया कि मैं जो कुछ हूं आज कोसा के कारण हूं, कि मेरे पति के कारण आज हूं, ये बहुत बड़ी, उन्होंने अपना जीवन त्याग किया, अपना फील्ड छोड़ा। एक बहन ने कहा, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उनका, कि आप आगे चलने में ईगो मत टकराओ, आगे आप पति को या घर के मेल को रखो, गलती होती उसके सिर आएगी। मतलब कितना लॉजिक, कितना प्यारा था उनका, एक कदम आगे रखो ना, गलती कोई होगी तो उनके सिर आएगी। और निश्चित रूप से वो हमें, और मैं तो एक बात कहता हूं साहब, आदमी की पीठ मजबूत होनी चाहिए। अपने पति के पीछे रहोगे तो उसकी पीठ रहोगे, और पीठ मजबूत होगी तो किसी की हिम्मत नहीं गलत काम कर ले। इसलिए पीठ, आप तो आगे होगे, पीठ कमजोर होगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला सारा। ये सारी बातें इसलिए की जाती है कि परिवार में खड़े हैं, और परिवर्तन बहुत हुआ है। आज राजाराम जी मील जैसे लोगों को कई बार हम लोग यूं बहुत ज्यादा कहते हैं, इनका समाज में क्या रोल रहा होगा बड़े लोगों का। आज इस बात को आप स्वीकार करें, ओबीसी में जाट नहीं आते, तो आज जाट आने से, ओबीसी में आने से पहले आप यूपीएससी में संख्या आपने सिलेक्ट कितनी हुई। मैं कोचिंग चलाता हूं नीट और जेई की, आज राजस्थान की जितनी भी कॉलेजेज है उनमें मोर देन 45% लड़कियां केवल जाटों की हैं। आप जाए काउंटिंग कर देख के आ जाए, मैं देख के आ चुका हूं इस चीज को। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, हरि किवाड़ा को भगवान स्वस्थ रखे, भगवान आपको बहुत समर्थ करे। और एक बात सच है कि पहला कदम इंसान को उठाना होता, बाकी सब कदम भगवान उठाता है। हरि ने कदम उठाया मातृशक्ति के मान सम्मान का। मेरी किसी बात से आपको ठेस लगी हो तो मैं एक भाई के नाते क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मेरे मन का विचार था कि हम सबको साथ में काम करना है। और मैं तो उस परिवार से हूं जहां बिल्कुल मेरी बहनों के साथ जिंदगी जी, इसलिए बड़ा सुखद मानता हूं। और ये भी मैं कह सकता हूं, बहन भाई से अच्छी दोस्त होती है भी मानता हूं मैं, वो ज्यादा आपकी, ये भी सच है कि भाई को फिर भी प्रॉपर्टी में आपके कहीं हिस्सेदारी की बात होती है, बहन को लफड़ा भी आपसे नहीं होता, उसको पता है मेरा भाई स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो बाकी जज साहब ये सब बैठने के सामने बोलने की गुस्ताखी मैंने की, आप सब ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। एक बार हरि के लिए ताली बजती जोरदार वाली, है ना, बहुत बहुत। और एक गाने की लाइन गा देता हूं। एक मैं जाट से कहना चाहूंगा, जाटों से, हम जाट हैं, पर इसके अलावा हम हिंदू भी हैं, इसको मत भूला करो आप लोग। अभी कर्माबाई की बात हुई, 2 मिनट लूंगा भाई, गुस्ताखी करना। कर्माबाई की कहानी देखो। कर्माबाई एक छोटी सी 5 साल की बच्ची ने भगवान कृष्ण के घर में आ गए। राजस्थान में 2 ही लोग हैं जिनके घर भगवान आए हैं, वो दोनों जाट हैं। या तो जाट के आपके धन्ना जाट के घर भगवान कृष्ण आए, या कर्माबाई के भगवान आए। तो हम नास्तिक कब से हो गए? तो एक प्यारा सा भजन है, उसकी 2 लाइन गा देता हूं कि थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोमारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। इसलिए हम जाट भी हैं और हम हिंदू भी हैं। इन सब की बात आप मान्यता रखें। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। पढ़ लीजिए बिंदु जी, फटाफट आओ। एक आइए, इंदू रणवाजी अजमेर से। और अब आपके बीच में म्यूजिक, तेजा जी की धुन। यस, प्ले। रुको गंगा जी गोदारा।